Hello everyone, this is Cherry Agarwal and I again welcome you to my YouTube channel Victory Classes. I hope your preparation is going well. I am putting my full effort to provide you important questions that will be helpful for your exam. So today I am here with another important questions that will be very useful. So not wasting any time, let's get started. Pick your pen and add some important questions in your notes. First question is, who called Milton the poetical son of Spencer? किसने बोला है मिल्टन को poetical son of Spencer? एडमंड स्पेंसर का poetical son, that is John Dryden. Next question, to whom has John Donne dedicated Holy Sonnets? जॉन डन ने होली सोनेट्स किसको डेडिकेट की हैं? हर्बर्ट्स मदर. हाउ मैनी बुक्स आर इन पैराडाइज रीगेन्ड? पैराडाइज रीगेन्ड में कितनी बुक्स हैं? 4 बुक्स. हु रोट अ डायलॉग बिटवीन सोल एंड बॉडी? जो वर्क है अ डायलॉग बिटवीन सोल एंड बॉडी, तो ये किसने लिखा है? जॉन डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर हुज इन्फ्लुएंस बेन जॉनसन रोट वॉल्पोन? Volpone is written under the influence of Juvenal. The Power of Music is subtitle of. जो Power of Music है ये किसका subtitle है? Alexander's Feast. Who was poet laureate after Dryden? Who was the poet laureate after John Dryden? That is Thomas Shadwell. Next question is, what is the subtitle of Camus by Milton? जो मिल्टन जॉन मिल्टन का वर्क है कॉमू, उसका सब टाइटल क्या है? दैट इज अ मास्क प्रेजेंटेड एट द लडलो कैसल. अ मास्क प्रेजेंटेड एट द लडलो कैसल. होम डज सिंथिया रिप्रेजेंट इन सिंथिया रेबल्स? सिंथिया रेबल्स जो वर्क है उसमें सिंथिया किसको प्रेजेंट करती है? क्वीन एलिजाबेथ को. व्हाट डू यू मीन बाय टर्म क्राउन? जो टर्म है क्राउन उसका मीनिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ 7 सॉनेट्स. 7 सॉनेट्स के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? क्राउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज वाइफ इज सीलिया इन द प्ले वॉल्पोन? वॉल्पोन वर्क में सीलिया किसकी वाइफ है? कर्विनो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट सेकेंड पार्ट ऑफ एब्सलम एंड अकीटोफल? जो एब्सलम एंड अकीटोफल का सेकंड पार्ट है वो किसने लिखा है? जॉन ड्राइडन एंड नाहुन टेट. ये इसमें थोड़ा सा क्या है कि जैसे एब्सलम एंड अकीटोफल का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ रिटन बाय जॉन ड्राइडन एंड द सेकंड पार्ट इज़ एक्चुअली रिटन बाय नाहुन टेटे, बट उसमें कुछ ऐसा पार्ट है जिसको जॉन ड्राइडन ने लिखा है, तो इसीलिए वी कंबाइनली से दैट द सेकंड पार्ट इज़ रिटन बाय बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु सेड अबाउट डन? जॉन डन के बारे में किसने बोला है? दैट ही वॉज द फर्स्ट पोएट ऑफ द वर्ल्ड इन सम थिंग्स बट लाइकली टू पेरिश फॉर नॉट बीइंग अंडरस्टूड. कि उनके जो वर्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, पर वो पहला पोएट है जिसमें कुछ बात है बट उसके जो वर्क्स हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए वो पेरिश हो सकते हैं. दैट इज़ बेन जॉनसन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अबाउट मिल्टन? मिल्टन के बारे में ये लाइन किसने बोली है? दैट मिल्टन वॉज इन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. जो मिल्टन है ही वॉज द पार्ट ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. दिस इज सेड बाय विलियम ब्लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड पॉपिश प्लॉट? पॉपिश प्लॉट को किसने इन्वेंट किया? दैट इज कोरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट, all human beings are subject to decay. So this quote is in McFlecknoe. और कुछ extra information, that is McFlecknoe is written by John Dryden and it is a satire. Next question is, he needed not the spectacles of book to read nature. ये line किसके बारे में कही गई है? That is William Shakespeare. Next question, to whom Donne dedicated the poem The Relic? जॉन डन के द्वारा जो पोएम लिखी गई है दैट इज़ द रेलिक, दैट इज़ डेडिकेटेड टू मैरी मैगडेलन.
Next question is, which creature does Carpaccio represent in Volpone? जो creature है Carpaccio जो Volpone work में किसको represent करता है? That is Raven. Next question is, who is the main character of the Poetaster by John Donne? जो Poetaster work है Poetaster विच इज़ रिटन बाय बेन जॉनसन, उसका जो मेन करेक्टर है दैट इज ओविड. नेक्स्ट इज यॉनर ऑफ मनभंजन बाय टैगोर. देर इज़ अ वर्क दैट इज मनभंजन विच इज़ रिटन बाय टैगोर. सो दिस वर्क बिलोंग्स टू विच यॉनर? सो मनभंजन इज अ शॉर्ट स्टोरी. नेक्स्ट इज नाइटहुड टू टैगोर. टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड कब दिया गया? इन 1915. इन्होंने ये नाइटहुड का खिताब वापस भी कर दिया था आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग ऑफ डार्क चैम्बर ऑफ टैगोर. जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा द वर्क द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, इट इज़ रिटन इन 1910. लेडी ऑफ लेक बाय सरोजनी नायडू. लेडी ऑफ लेक, this work is written in published in 1892. Next question, which collection did Sarojini Naidu dedicate to Edmund Gossen? So Sarojini Naidu का work है, एक collection है. कौन सी collection है वो? that she dedicates to Edmund Gossen, that is the Golden Threshold. It is very very important work by Sarojini Naidu. So this Golden Threshold work was also published in 1905. So you must remember the publishing years also. Next is Indian Women's Day being dedicated to Naidu. तो जो नायडू सरोजनी नायडू जी को एक डेडिकेट किया गया है डे, इंडियन विमेंस डे, तो वो किस डेट को मनाया जाता है? दैट इज़ ऑन 13th of February. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फेमस हिस्टोरियन. वट हैपन्स इज कि क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शंस आ जाते हैं दैट हु इज़ द फेमस हिस्टोरियन अमंग द फॉलोइंग. सो यू मस्ट टेक द नेम हेनरी ड्रोजियो इफ इट इज़ देयर. नेक्स्ट इज टोटल शॉर्ट स्टोरीज बाय टैगोर. टैगोर के द्वारा कितनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं और उन शॉर्ट स्टोरीज को कितने वॉल्यूम्स में कंप्राइज किया गया है? हाउ मैनी वॉल्यूम्स दे वर कंप्राइज्ड इन? सो he wrote 84 short stories and these 84 short stories were comprised in 3 volumes. Next question is, which poem Sarojini Naidu recite in Congress gathering? There is a poem which Sarojini Naidu recite in Congress gathering. Congress gathering होती है, so उसमें एक poem बोलती हैं, तो उस poem का नाम है Awake, that is Awake. Next question is, लास्ट वर्ड ऑन ट्रांसलेटिंग होमर इज़ रिटन बाय. जो लास्ट वर्ड्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? मैथ्यू आर्नल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज. एक फ्रेज है. फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 2 3 4 दो से ज़्यादा वर्ड्स का ग्रुप. सो स्वीटनेस एंड लाइट वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय. ये टर्म किसने बनाई है? स्वीटनेस एंड लाइट, that is Jonathan Swift. So that's all for today. These were some important questions, very very important questions related to your English literature. You must remember all these questions. It will be very helpful. I will be there again with very important video on literary terms which will help you score more. So let's get connected. If you like my video, please share and subscribe it. Best of luck for your exam. Thank you very much. Stay safe and stay healthy.